प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल यीशु की बातें में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रियो, नए वर्ष आने वाला है और आप कई योजनाएं और संकल्प अपने मन में बनाकर रखे होंगे कि मैं इस नए वर्ष में प्रभु में और बढ़ूंगा, मेरा प्रार्थना जीवन अच्छा होगा, वचन का मैं और अच्छा ज्ञान रखूंगा। इस तरह की बहुत सारी बातें और योजनाएं आप बनाकर रखे होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ये संकल्प, ये योजनाएं हमारी टूट जाती हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको कुछ प्रेयर पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसे आप केवल 31 की नाइट ही नहीं वरन हर दिन कर सकते हैं, ताकि ये नया वर्ष आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। तो पिता परमेश्वर हम सब की सहायता करेंगे। आप मेरे साथ इस प्रार्थना को जरूर कीजिए। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको बाइबल से कुछ बताना चाहूंगा कि पिता परमेश्वर ने इजरायलियों को भी कहा कि तुम नया वर्ष मनाना, जिसे हम निर्गमन 12 अध्याय में देख पाते हैं। यह उस समय था कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर पिता उनको छुटकारा देने वाला था। और जब छुटकारा दिया तब उनको कहा कि ये तुम्हारे लिए नए वर्ष का पहला महीना ठहरे और इसमें तुम क्या करना, उस गुलामी के छुटकारे को जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसको स्मरण करने के लिए फसह का पर्व मनाना। यानी कि इजरायली लोग नए वर्ष में फसह का पर्व मनाते हैं। और हम नए नियम में देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर बलिदान होने वाले थे तो वो फसह का पर्व ही मना रहे थे, यानी वो नया साल का वर्ष था। तो ये हमें दिखाता है कि यीशु मसीह ने नए वर्ष में हमारे लिए, हमें छुड़ाने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया था। तो प्रियो, यह नव वर्ष आपके छुटकारे का वर्ष होगा। यह नव वर्ष आपके श्राप, आपके बंधन, आपकी बीमारी, आपके कर्ज का छुटकारा का वर्ष होगा। तो इसलिए आइए हम इस प्रार्थना को अपना विषय बनाएं और इसे आप मेरे साथ जरूर करें, ताकि यह वर्ष हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने आप को नए सिरे से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस नए वर्ष में आप मेरे जीवन को लें और अपनी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करें। हे प्रभु, यह जीवन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पाप से और उस प्रत्येक बात से बचा कर रखें जिससे आपके नाम का अनादर हो। मेरी सहायता कीजिए कि मैं सदैव पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने वाला बना रहूं। मैं आपके लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं संसार की मौज मस्ती में फंसकर रुक न जाऊं। प्रभु जी, मेरे जीवन में आप बढ़ें, मैं घटूं। मेरे जीवन की घमंड की बातों को दूर करें और मेरा स्वभाव आपके जैसा नम्र हो जाए। मेरे जीवन के हर कामों से केवल आपकी ही महिमा हुए। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी महिमा को कभी लूटने का प्रयास न करूं, अर्थात अपनी बड़ाई तारीफ पाने की कोशिश न करूं। प्रभु जी, मुझे सिखाइए कि मेरे प्रत्येक निर्णय मेरी प्रार्थना के विषय बने, ताकि मैं बिना प्रार्थना किए कोई भी निर्णय न लूं। अपनी समझ का सहारा लेने के विचार से भी मुझे डर रहे, वरन संपूर्ण मन से मैं आप पर भरोसा रखूं। क्योंकि हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है, अर्थात उसका परिणाम मनुष्य के हाथ नहीं होता। इसलिए मेरा संपूर्ण भरोसा पिता आप पर सदा बना रहे। मैं इस संसार के लिए मर जाऊं। प्रभु जी, कई बार मैं अपने प्रियजनों, मित्रों को खुश करने के लिए आपकी इच्छा का पालन नहीं किया, लेकिन प्रभु जी, अब मुझे निष्कपट और पवित्र इच्छा दीजिए, ताकि मैं उन बातों और उन कामों को करूं जिनसे आपका हृदय आनंदित होता है। मैं लोगों को खुश करने वाला नहीं, वरन आपको खुश करने वाला जीवन जी सकूं। मुझे चुगली करने और दूसरों की आलोचना करने से भी बचा कर रखिए, बल्कि दूसरों की लाभदायक और उन्नति की बातें करने में मेरी सहायता करिए प्रभु इस वर्ष। हे प्रभु, नाश होने वाले, पाप बुराई में जीवन जी रहे लोगों के लिए मुझे तरस की आत्मा दे व दया के आंसू दीजिए, ताकि मैं इस वर्ष उन लोगों को
उद्धार का संदेश सुना सकूं और उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। हे प्रभु यीशु मसीही जीवन में मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे विश्वासी बने रहने में, अर्थात मैं विश्वास में खड़ा रहना सकूं पिता इस वर्ष, बल्कि मुझे निरुत्साही और दुखी और दोषदर्शी बनने से इस वर्ष बचा कर रखिए। हर क्षण हर पल इस बात को स्मरण रखने में मेरी सहायता कीजिए कि मेरी यह देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ताकि मैं इस देह के व्यवहार और कार्यों से इसे अपवित्र न करूं, वरन मैं पवित्रता का जीवन जी सकूं। मेरा व्यवहार, मेरा सोच, मेरा चाल चलन, हर चीज आपको इस वर्ष ग्रहण योग्य होने पाए। हे प्रभु यीशु, मेरा यह विश्वास और आशा है कि आपका पुनरागमन होगा, तो यह आशा मेरे हृदय में तरोताजा बनी रहे, हर समय ये तरोताजा बनी रहे, ताकि इस आशा को मैं थामे रहूं और आपको ग्रहण योग्य पवित्र जीवन जी सकूं, ताकि जब आप आए तो मैं भी आपके साथ सदा के लिए आपके साथ रहने पाऊं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, आपने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि यह वर्ष मेरे लिए और इस प्रार्थना में शामिल होने वाले हर एक भाई बहनों के लिए आशीषित रहेगा पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।